Jai Hind, my dear student. Today we are going to discuss exercise 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द सम। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन दे रखे 4 क्वेश्चन आपके पास, उनके बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन सम में है। सम मतलब कि प्लस करना है आपको। ये आपको जो है रेशनल नंबर दे रखे हैं, आपको नहीं क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, इसमें प्लस और माइनस इनका ही खेल चल रहा है। तो आपने इंटीजर चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपको बताया जाता है कि अगर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी जो सेम साइन होते हैं, दोनों साइड सेम साइन है, तो वो क्या हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। जैसे प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, देखिए ऊपर भी सेम साइन था, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, नीचे भी प्लस और प्लस था तो प्लस हो गया। अगर आता है माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो तब क्या होता है, माइनस। और अगर प्लस मल्टीप्लाई माइनस भी लिखा होता है तो क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, तो ये तो होता है सेम सेम साइन होगा तो आपका प्लस हो जाएगा, और डिफरेंट डिफरेंट साइन होंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है सबसे पहले। उसके बाद अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम पूरे के पूरे उसमें चेक करेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या हमारा सेम है। अगर सेम है तो फिर प्रोसेस सिंपल सीधा सीधा चलेगा, अगर नहीं है तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 5/4 लिखा आपने, डिनोमिनेटर इसका भी और दूसरे वाले रेशनल नंबर दोनों का क्या है, सेम है। तो तब आप एक सीधी लाइन खींच के, डिनोमिनेटर सेम है तो फिर 4 ही लिखेंगे। अब ऊपर क्या क्या है देखिए, सबसे पहले इसकी बारी है, यहाँ क्या है 5, फिर प्लस आता है, प्लस के बाद ये क्या है, माइनस का 11। तो माइनस के 11 को आप फिलहाल ब्रैकेट में लिखेंगे, लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद 5 लिखा। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दे रखा है मैंने, प्लस माइनस क्या हो जाता है, फोर्थ वाला प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो फिर आपका माइनस का साइन आ जाएगा, आ गया। अब 11 और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये है 5-11। ठीक है, 5-11 कैसे करते हैं, देखिए 5 हमारा किस चीज़ का है, प्लस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 के आगे कोई साइन नहीं है, तो हम 5 को किसका मान लेंगे, प्लस का मान लेंगे। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी यहाँ पर जो भी होगा वो माइनस होगा। तो 11 - 5 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 11 - 5 6 हो जाएगा। अब साइन किसका आएगा, ठीक है, यहाँ पर साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर। बड़ा नंबर कौन सा था, 11। 11 का कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो अब देखिए 5 - 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 6, और डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास, 4 था। ठीक है, ठीक है, देखिए इस पे डाउट पे मत आना, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए हमारे पास यहाँ तक का प्रोसेस तो आपको सिंपली समझ आ गया कि वैल्यू पुट करके हम लिखते गए वैल्यू को, प्लस माइनस आ गया। जब 5 - 11 आया तो हमें पता है कि हमें 5 - 11 है। ठीक है, 5 - 11 है। अब इन दोनों का क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। तो 5 का साइन तो प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं, इतना पता है। ठीक है, अब हमें इसे प्लस करना है कि माइनस करना है, ये कैसे पता चलता है, देखिए प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब आप इस माइनस को दिमाग में रख लीजिए कि भाई इन दोनों के बीच में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, यानी माइनस होगा। माइनस अब आप सिंपली कर लो, बड़े नंबर को छोटा, बड़ा है ना 11, और -5 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और, इसके बाद आपको क्या देखना है कि भाई कौन सा साइन इसके आगे आएगा, प्लस का या माइनस का। तो उसके लिए क्या करोगे, आप इन दोनों नंबर को देखोगे, इन दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर है, जैसे 5 और 11 में आपको पता है कि बड़ा कौन सा होता है, 11 होता है। 11 का साइन कौन सा वाला है, ये वाला 11 का साइन है माइनस का, तो फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका यहाँ पर -6 आया। इस तरीके से आपका करते हैं, इसकी प्रैक्टिस अभी आगे वाले पार्ट्स में भी होती रहेगी। ठीक है, अब आता है हमारे पास 5/3 + 3/5। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि आपको क्या देखना है, सबसे पहले इन दो रेशनल नंबर में कि डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए 5/3 और 3/5, डिनोमिनेटर जो है इनका एलसीएम ले लेंगे। मैंने 3 और 5 का एलसीएम लिया, तो देखिए 3 × 1 = 3, 5 का 5 आया, फिर 5 × 1 = 5, 3 × 5 कितना हो गया, 15। तो इन दोनों का जो मेरा एलसीएम आया वो क्या आ गया,
15 आ गया। ठीक है, अब मुझे डिनोमिनेटर को 15 बनाना है इन दोनों के, पहले तो इस रेशनल नंबर फिर इस रेशनल नंबर को। ठीक है, अब देखिए मैंने 5 और 3 ऐसे लिख दिया, प्लस का साइन लगाया, 3 और 5 इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। अब देखिए 3 को 15 बनाना है, 3 को 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं 3 को, 3 की टेबल में 15 कहाँ पर आता है 5 पे, तो 3 मल्टीप्लाई 5 करूँगा तो 15 बन जाएगा। ठीक है, अब जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी से ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया हमारा एक स्टेप। अब इस 5 की बारी है। ठीक है, 3/5 है ना ये वाला, तो इसके 5 की बारी, 5 को भी 15 बनाना। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 बने, तो 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 15 बन जाएगा, बन गया। अब जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी को ऊपर भी लिख देंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 25, तो ऊपर लिख दिया 25। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 15, तो 15 लिख दिया। फिर आया प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 9, और नीचे क्या है 5 और 3, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। अब देखिए मेरे दोनों फ्रैक्शन जो रेशनल नंबर थे इनके डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब मैं इजीली इनको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो सीधा लाइन खींचिए और नीचे लिख दिया 15, क्योंकि दोनों में 15 है तो 15 लिख दिया। अब ऊपर क्या था यहाँ पे 25, फिर था प्लस, फिर कौन है 9, फिर इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 34/15। ठीक है, अब इन दोनों को आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो, और छोटा करना चाहते हैं तो देखिए 34 को डिवाइड कर देते हैं 15 से। 15 की टेबल में 34 तो आएगा ना, लेकिन इससे छोटा नंबर आएगा, 15 2 जा 30, क्या बचा हमारे पास 4 बचा। अब इसे हम मिक्स्ड रेशनल नंबर में लिखेंगे। ठीक है, मिक्स्ड रेशनल नंबर में किस तरीके से लिखते हैं, रिमाइंडर आपका कहाँ पर आ जाता है ऊपर के साइड आ जाता है, डिवाइज़र आपका नीचे, और क्वोशिएंट आता है आपका इस तरफ। तो ये बन गया इसका 24/15। ठीक है, देखिए इसको किस तरीके से भी लिखते हैं आपको ध्यान हो जाएगा। अगर नीचे आएगा डिवाइज़र, इधर आता है आपका क्वोशिएंट, और ऊपर आता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, डी क्यू और आर, इस फॉर्मेट में आप इसको लिख देंगे डिवाइड करके ऐसे, तो आपका आ जाएगा 24/15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24/15। अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है यहाँ पे -9/10 + 22/15। सबसे पहली चीज़ जो माइनस में है उसको आप हल्का सा ब्रैकेट में लिख दो, बस ब्रैकेट में लिख दो, इससे आपका थोड़ा डाउट कम हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में रख दो माइनस वाला। अब पहला स्टेप क्या था हमारा कि भाई डिनोमिनेटर देखना है, अगर डिनोमिनेटर दोनों के अलग हैं तो हमें क्या करना है उसे सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे 10 और 15 इनका एलसीएम ले लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं 2 से, 2 5 जा 10, 15 तो कटेगा नहीं, 15 ऐसे ही रहेगा। फिर अब 3 की बारी है तो 5 तो नहीं कटेगा, 5 ऐसे लिख देंगे, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 5 से ये दोनों कट रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, क्या आया हमारे पास 2 × 3 × 5। अब आप देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 30। तो एलसीएम हमारा जो है इन दो नंबर का आ गया 30। इसका मतलब है हमें डिनोमिनेटर को जो है वो क्या बनाना है 30 बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे वही चीज़, -9/10 लिखा, इस डंडे को थोड़ा सा लंबा खींच दिया आपने, प्लस 22/15, इसको भी थोड़ा लंबा खींच दिया, हो गया इतना। अब 10 को बनाना 30, तो 10 को 30 बनाना तो कितने से मल्टीप्लाई करें 10 को, 10 3 जा 30 हो रहा है ना। अब जिससे नीचे उसी से ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 15 की टेबल में 30 कब आता है, देखिए 15 2 जा 30, 15 को 30 बनाना है तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे नीचे मल्टीप्लाई उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई। अब बस अब आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दीजिए, -9 × 3 कितना हो जाएगा -27। यहाँ पर क्या है 10 3 जा 30, प्लस 22 × 2 कितना हो जाएगा 44, 15 × 2 30। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो फिर क्या करते हैं हम सीधा 30 लिख देंगे,
-27 +44। ठीक है, अब हमें इन दो को सॉल्व करना है। तो मैं अब यहाँ पर साइड में करता हूँ। देखो मैं अब आपको ढंग से बताता हूँ, आपसे ध्यान से सुनना। -27 + 44। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करना है या माइनस करना, कैसे? सबसे पहले आप देखोगे साइन, माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। इतना समझ आ गया भाई? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। इसका मतलब है इन दो नंबर को माइनस करना, इन दो नंबर को एक दूसरे से माइनस करना। तो बड़ा नंबर कौन सा? 44 को 27 से माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब इसे माइनस करेंगे तो देखिए 3 और ये हो जाएगा 14, तो यहाँ आ गया 7 और यहाँ आ गया 2, तो माइनस आ गया, माइनस का 17 आ गया। सॉरी, माइनस किया तो यहाँ पर क्या आ गया? 17 आ गया। अब 17 आ गया। अब आप देखेंगे कि भाई 17 के आगे कौन सा वाला साइन आएगा, 17 के आगे कौन सा साइन आएगा। अब इन दोनों नंबर में बड़ा वाला कौन सा है? बड़ा 44 है। अब 44 का कौन सा साइन है? प्लस का। इसका मतलब ये क्या है? प्लस का 17। तो ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है प्लस, यहाँ पर सीधा आ जाएगा 17 और नीचे आ जाएगा 30। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट, -3 बाय -11 + 5/9। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? -3/11 + 5/9 है, तो इस वाले को -3/11 को पूरा का पूरा ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, अब देखिए -3/-11 है, पूरा ब्रैकेट में हो गया, +5/9। अब क्या देखना है? देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों साइन सेम है, ऊपर नीचे दोनों साइन सेम है, तो ये यहीं पर कट हो जाएंगे। कट हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचा? 3/11 + 5/9। जब आपके ऊपर नीचे सेम साइन होंगे तो आप उसे वहीं पर काट सकते हो, इजीली कट हो जाएगा। तो कट गया, क्या बचा यहाँ पर? 3/11 + 5/9। अब देखिए दोनों पॉजिटिव हो गए। अब हमें देखना है डिनोमिनेटर को सेम, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना है? एलसीएम लेना। तो 11 और 9 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो देखिए ये तो आपका हो गया प्राइम नंबर, तो सीधा सीधा हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और यहाँ आ जाएगा 11 1 जा 11। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 3 और 11, तो ये सीधा हो जाएगा आपका 99। तो एलसीएम जो है 11 और 9 का आ गया 99। बस अब आपको क्या करना है? 11 और 9 को 99 बनाना है। कैसे बनाना है? इन दो नंबर को दोबारा लिखा, ये थोड़ा लंबे कर दी, प्लस 5/9 लिखा और इसको थोड़ा लंबा कर दिया 5/9। अब 11 को 99 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? 11 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 99 बन जाए? तो मैंने देखा 11 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 99 बन जाएगा। अब 9 अगर नीचे लिखा तो फिर 9 को ऊपर भी लिख देंगे। फिर 9 के बारी, 9 को 99 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई? 9 11 जा 9 11 जा 99, और अगर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 9 3 जा 27, नीचे क्या होगा? 11 9 जा 99 प्लस 5 11 जा 55 और 9 11 जा 99। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। नीचे आ जाएगा 99, ऊपर क्या था यहाँ? सबसे पहले 27, उसके बाद क्या आता है? प्लस, उसके बाद क्या आएगा? 55। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाता है? ये 27 + 55 आपका कितना हो जाएगा? 82/99। तो ये हो गया आपका सॉल्व 82/99। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है? सिर्फ एक चीज़ कि अगर ऊपर नीचे सेम साइन है तो वहीं पर कट हो जाएंगे, कट होके फिर आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट क्या है? -8/19 प्लस फिर है -2/57। ठीक है, यहाँ पर बहुत साइन जो है काफ़ी रिपीट हो गया है, माइनस यहाँ पर भी है, इसमें भी है और बीच में प्लस भी। इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा और इससे आपका सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? इसमें आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर देखना है। ठीक है, डिनोमिनेटर देखना, अगर डिनोमिनेटर अलग है तो उसको सेम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 19 और 57 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है,
अब देखिए 19 प्राइम नंबर है, तो आप सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली, जैसे भी आपको अपने कैलकुलेशन के हिसाब से लगता है आप वैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने 19 1 जा 19 लिया और 19 3 जा 57 कर दिया। अब 3 1 जा 3, तो मेरा डायरेक्ट आ गया 19 3 जा 57। ठीक है, ये एलसीएम आ गया। आप चाहो तो पहले 3 से करो, फिर आपका 19 19 आ जाएगा, फिर 19 1 जा 19 करके भी कर सकते। ठीक है, बस यहाँ पर जो नंबर आएंगे वो प्राइम नंबर होने चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो 19 3 जा 57 होगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनको लिखूँगा -8/19, तो ये वाली डंडी मैंने बड़ी कर दी, प्लस ये ब्रैकेट में था -2। ठीक है, मैंने यहाँ पर लंबी डंडी खींची और नीचे भी 57 लिख दिया। ठीक है, ऐसे तो कर रहा हूँ मैं हर पार्ट में। अब आपको क्या करना है, इस 19 को क्या बनाना है 57। तो कैसे बनेगा, 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, देखिए 19 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 57 बन जाएगा। 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 से ऊपर भी हो जाएगा। अब 57 की बारी, 57 को 57 बनाना है तो नॉर्मल सी बात है, मल्टीप्लाई 1 करेंगे, और जहाँ नीचे 1 लिखा मल्टीप्लाई के लिए तो ऊपर भी 1 लिखेंगे। हो गया इतना। अब देखिए 8 3 जा कितना होता है 24, तो ये आ गया माइनस का 24, नीचे आ गया 57, 19 3 जा प्लस, अब ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा -2, और 57 मल्टीप्लाई बाय 1 57। ठीक है, अब क्या होगा, अब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर लिख दिया एक ही बार सीधा 57, और यहाँ ऊपर आ गया -24 प्लस ब्रैकेट में -2, ये हो गया। अब सबसे पहले क्या होता है, आपको पता है कि ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, आपने देखा होगा बोर्ड मास में भी पढ़ा होगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। ब्रैकेट सॉल्व होता है तो देखिए ये जो नंबर है -24 प्लस -2, ठीक है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो माइनस का है और बाहर एक प्लस का है, तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, प्लस माइनस को। तो माइनस का 24 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस क्या होता है आपने पढ़ा होगा, प्लस माइनस होता है माइनस, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के बाहर है तो मतलब मल्टीप्लाई में आ गया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो गया माइनस, और ये आ जाएगा फिर पीछे 2 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया इतना। अब इसको क्या करना, माइनस करना है या प्लस करना है, तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि भाई इन दोनों के साइन क्या है, इसका साइन भी माइनस और इसका भी साइन माइनस है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब है ये जो दो नंबर हैं इन दोनों नंबर को प्लस करना है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इन दो नंबर को प्लस करना है। तो 24 को 2 से मैं प्लस करता हूँ तो 24 प्लस कितना हो जाएगा 2 26 हो गया। ये मैंने 26 यहाँ पर लिख दिया। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, मैंने यहाँ लिख दिया प्लस। अब मैंने इन दोनों नंबर को लिख दिया और प्लस कर दिया। अब मैं देखूँगा कि भाई इस 26 के आगे कौन सा साइन आना चाहिए, माइनस का या प्लस का, क्योंकि यहाँ तो दोनों में साइन है। तो अब आपको क्या देखना है कि इन दो नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर क्या है 24, तो 24 का साइन कौन सा है माइनस, तो यानी यहाँ पर आएगा माइनस। अब आप लिखोगे -26 और नीचे आ जाएगा 57। ठीक है देखिए अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है कि कैसे है तो फिर से देख लीजिए। ये वाला तो आपको आ गया होगा समझ में कि भाई -24 है प्लस है और ब्रैकेट में -2 है। तो पहले क्या करते हैं हम, ये दो साइन एक साथ नहीं दिखने चाहिए, अलग हो एक होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया इस प्लस और इस माइनस को, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, मुझे पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 2 आ गया। अब इसके आगे क्या था माइनस का 24, इतना तो आपको आ गया। ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों का क्या करना है ये सोच रहे हैं हम कि सर माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको ध्यान देना है बस कि भाई दोनों के साइन को देखा, माइनस माइनस अगर प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया, बस साइड में अपना रफ में माइनस माइनस है तो प्लस लिख दिया। फिर ये जो दो नंबर है इनको लिख दिया 24 और 2, बड़ा नंबर ऊपर और नीचे बस, तो ये हो गया 26। आगे मैंने यहाँ 26 लिख दिया। अब कौन सा साइन इस 26 के आगे आ गया ये देखना है। उसके लिए भी एक सिंपल सी चीज़ है, भाई दोनों नंबर को देखो, दोनों में से जो बड़ा नंबर है कौन सा है बड़ा नंबर 24, तो 24 के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो बस सीधा माइनस लगा दो।
कोई डाउट ही नहीं होगा आपको। ठीक है, पहले देखा माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लिख दिया, फिर इन दोनों नंबर को यहाँ लिख के प्लस कर दिया, फिर नंबर लिखा, फिर देखा कौन सा बड़ा नंबर था इन दोनों में, 24, उसका साइन यहाँ पर यूज़ कर दिया, तो बन गया हमारा -26। तो ये आ गया हमारा आंसर यहाँ पे -26/57। अब हमारे पास है 6th पार्ट। ठीक है, -2/3 + 0, तो सीधा सीधा हो जाएगा भाई, -2/3 आप +0 करोगे तो 0 से आप कुछ भी करोगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने। अब इस पार्ट को देखते हैं, 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या है, -2 1/3 + 4 3/5। ठीक है, ये आपके मिक्स्ड रेशनल नंबर में दे रखा है। ठीक है आपका, तो इसको कैसे करना है, मिक्स्ड को पहले हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रोसेस होता है कन्वर्ट करने का। इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनना और डाउट मत रखना। जब आपको आगे माइनस का साइन दिखे ना, तो इस माइनस के साइन को छुपा दो और ये पूरा एक ही रख दो बस। ठीक है, माइनस के साइन को छुपा दो और 2 1/3 को ब्रैकेट में रख लो। अब आपने पढ़ा होगा कि 2 1/3 ऐसे कन्वर्ट करना है अगर, तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको और इसको 3 और 2, यहाँ जो भी नंबर होंगे जैसे 3 और 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है, हो गया 6। ठीक है, अब इस 6 में हम प्लस कर देंगे ऊपर वाले नंबर को। ऊपर क्या हमारे पास 1, तो 6 + 1 क्या हो गया 7, आ गया 7। और नीचे क्या आएगा, नीचे यही नंबर आएगा जो यहाँ लिखा था पहले से, वही आएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, 3 2 जा 6 और 6 में प्लस कर दिया ये ऊपर वाला नंबर, ये दो मल्टीप्लाई होंगे और जो आएगा आंसर उसमें ऊपर वाले को प्लस कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मैंने क्या किया था, हाइड कर दिया था। ठीक है, 2 1/3 लिखा था, उसके आगे माइनस का साइन था, मैंने क्या किया, माइनस का साइन को फिलहाल हाइड करा था थोड़ी देर के लिए और इस तरीके से लिख दिया था। उसके बाद आपने क्या किया, हमने फिर इसको 3 2 जा 6 + 1 क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, 7 ऊपर लिखा जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया और नीचे आ गया 3। ठीक है बेटा, अब हमने क्या हाइड किया था, माइनस का साइन, वो माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या 3 2 जा 6 करने के बाद 6 -1 होगा, नहीं। कभी भी आपको अगर इस टाइप से दिखेगा बेटा, मिक्स्ड में दिखेगा, तो उसमें माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, इस माइनस से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इनको आप नॉर्मल ही सॉल्व करते हो, 3 2 जा 6 और जो भी आएगा, जैसे 6 आया तो 6 में प्लस करेंगे कौन से वाले को, ऊपर वाले को, तो 6 + 1 हो जाएगा हमारा 7। उसके बाद माइनस साइन यहाँ पर था तो वो माइनस का साइन यहाँ पे लिख दिया। अब आया प्लस, अब है 4 3/5 की बारी, तो मैंने 4 3/5 यहाँ पे लिखा। फिर से वही चीज़, 5 जो नीचे है डिनोमिनेटर उसको इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 4 कितना होता है, 5 4 जा 20। ठीक है, 5 × 4 20। अब 20 में क्या करेंगे, 20 में प्लस करेंगे। प्लस किसे करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर है, ऊपर प्लस कर दिया तो कितना हो गया 23। 23 तो आ गया, लेकिन 23 के नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये नीचे जो था यहाँ पे 5, बस इसका बन गया 23/5। ठीक है, 5 4 जा 20, 20 में प्लस कर देंगे ऊपर वाले को, नीचे के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आएगा उससे ऊपर वाले को प्लस, तो आ गया 20। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों के अब अलग हैं, तो बस एलसीएम ले लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि क्या हो जाता है, 15 हो जाता है। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 15। अब मुझे क्या करना है, इन डिनोमिनेटर को, जैसे कि एक 3 है और एक 5 है, इन दोनों को क्या बनाना है 15 बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैंने क्या किया, सबसे पहले -7 लिख दिया, नीचे आ गया मेरा 3, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, +23/5। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब 3 को 15 बनाना है तो क्या करूँगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 15 बन जाए, तो 3 को मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 बन जाएगा। ऐसे ही 5 को, देखिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 बन जाएगा। अब 5 से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो 5 ही ऊपर भी लिखेंगे। फिर आया 5 की बारी, 5 की टेबल में 15 कब बनेगा, 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई, 3 से नीचे तो 3 से फिर ऊपर भी। यहाँ तक सिंपल है। अब देखिए 7 5 जा 35,
ये माइनस का था इसलिए माइनस लग गया, नीचे आ गया 5 3 जा 15 प्लस 23 3 जा क्या होता है, ठीक है, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 23 3 जा 69 एंड 5 3 जा 15। अब डिनोमिनेटर सेम आ गया, देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर सेम आ गया तो सीधा सीधा डिनोमिनेटर 15 लिखते। अब क्या क्या देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 35, फिर है प्लस की बारी, फिर आएगा 69। अब इसे कैसे सॉल्व करना देखिए, साइड में लिखिए -35 प्लस 69, फिर से वही प्रोसेस देखेंगे क्या कि इसमें प्लस होना है या माइनस होना है। तो सबसे पहले दोनों नंबर के साइन देखिए, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया माइनस, हो गया। बड़ा नंबर, अब दो नंबर देखना है हमें, दोनों नंबर को लेना है, ये दोनों नंबर, साइन छोड़ दो, भूल जाओ फिलहाल साइन को, माइनस प्लस माइनस होता है। अब इन दो नंबर को देखो, बड़ा नंबर ऊपर लिख दो और छोटा नंबर नीचे, बस इन्हें माइनस कर दो। 9 - 5 कितना हो गया, 4 और 6 - 3 हो गया 34 आ गया, ख़त्म बात, फिलहाल इतना ही 34 आ गया, हो गया। अब क्या देखना है मुझे, अब इस 34 का कौन सा साइन है, प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो बस दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है बड़ा, 69, तो 69 का कौन सा साइन है, प्लस का, यानी ये प्लस का 34 है, तो प्लस लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, 34 एज इट इज़ लिख सकते हो आप, तो 34/15, ठीक है, 34/15 आ गया। अब 34/15 को और छोटा बना सकते हैं हम इसे मिक्स्ड में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 34 को मैं अगर 15 से डिवाइड करूँ तो 15 2 जा 30 बचा 4, अब और सॉल्व नहीं होगा तो अब मैंने आपको क्या बताया था कैसे लिखते हैं इसको, रिमाइंडर, रिमाइंडर ऊपर आ जाता है, डिवाइज़र नीचे आ जाता है और क्वोशिएंट आपका इनके आगे आ जाता है, ठीक है ना, आपको याद होगा ये वाला डिवाइज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट में मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये हो गया मेरा 7th पार्ट भी, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, आपको सारा का सारा समझ आ जाएगा, ठीक है।